वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म होगा। जी हाँ गाइस, ये रीडिंग है पिके कार्ड और हम इसमें जानने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर किस तरह की एनर्जी में है और वो ऐसा क्या करने वाले हैं जो आपको पता नहीं है। तो इस रीडिंग में उनकी फीलिंग्स के साथ साथ उनकी सिचुएशन, उनका एनर्जी अपडेट, उनका अगला प्लान क्या है, सब कुछ जानेंगे हम। मैंने इसे रखा है पिके कार्ड में और आपके सामने स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। इन तीनों को आपने अच्छे से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी ऑप्शन सिलेक्ट करने में। चाहे तो वीडियो पॉज कर दो, क्योंकि जितना अच्छा आपका ध्यान लगेगा ना ऑप्शन पर, उतना ही अच्छा आप विकल्प चुनकर रीडिंग को अच्छे से समझ पाओगे। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले ऑप्शन 1, मैंने और भी रीडिंग्स बनाई हैं पिक ए कार्ड करंट फीलिंग्स पर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, सेपरेशन पर, ट्रू फीलिंग्स पर, डीप इमोशंस पर, उनका अगला कदम क्या है, इस रिश्ते में वो आगे क्या करेंगे। तो इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स पर पिक ए कार्ड रीडिंग्स इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी, आप उन्हें देख सकते हो। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर पार्टनर की एनर्जी में एक उछाल आया है, यानी कि सुस्त एनर्जी से बाहर निकलकर इंसान में गर्मजोशी, तीव्रता, कॉन्फिडेंस और एक निडरता भी आ गई है। एक फियरलेस हो गए हैं पर्सन, रिलेशन को आगे ले जाने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। पहले आपके पर्सन शायद आपके रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा डबल माइंड रहते थे, या फिर उनको पता था कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनको बार बार झूठ बोलकर रिलेशन में रोका नहीं जा सकता। तो उन्हें अब लगने लगा है कि यही मेरी राइट चॉइस है, इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना होगा। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे बहुत दूर रहते हैं, तो वो भी आपके लिए इतना इम्पल्सिव एक्शन कोई लेना चाहते हैं जिसके बारे में आपको भी कोई अंदाज़ा नहीं है। जल्दबाजी उनमें दिख रही है और वो भी बहुत हाई एनर्जी में है। शायद उन्होंने अपनी लाइफ के कार्मिक साइकिल्स समझ लिए हैं और उनकी लाइफ में उनको कर्मा भी मिल रहा है, जिसकी वजह से पार्टनर को अब सच्चे प्यार की ज़रूरत महसूस हो रही है। देन कुछ लोगों के लिए तो मुझे अभी भी डिले इन एक्शन लग रहा है। पार्टनर बहुत लंबा टाइम लेंगे आपकी तरफ अपना कोई प्यार दिखाने के लिए, जो उन्हें कदम बढ़ाने चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए, वो नहीं डाल रहे, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में पुरानी बातों को लेकर कुछ डर बैठे हुए हैं। ये डर हो सकता है कि वो पहले भी थर्ड पार्टी में पकड़े गए थे और आपने उन्हें वार्न किया था, चेतावनी दी थी, या उनको एक फाइनल अल्टीमेटम दे दिया था कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों दोबारा इस रिश्ते में कभी भी एक नहीं होंगे। या तो ये अभी भी उसमें इंटरेस्टेड हैं थर्ड पार्टी में, या फिर इनका कोई कार्मिक लेना देना है। कुछ दोस्त भी इनके ऐसे हैं जो इनको ट्रू लव, मैरिज, कमिटमेंट, सेटलमेंट से दूर भगाते हैं, क्योंकि वो दोस्त भी इनके कार्मिक हैं। तो अभी तो ये सोच विचार में लगे, इनके दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, आइडियाज़ घूम रहे हैं, प्लान्स हैं, मन
शांत नहीं है और मन में बहुत सवाल हैं जिसका जवाब इनको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। मैंने इससे पहले भी कुछ ऐसे वीडियोस किए थे जहां पर आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए कमेंट सेक्शन में कि हमारे पर्सन ने हमें थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया है, क्या हमारे पर्सन वापस लाइफ में आएंगे या उसी के साथ रहेंगे। तो मैंने नो कांटेक्ट वाले वीडियोस बनाए हुए हैं, सेपरेशन वाले भी बनाए हुए हैं और थर्ड पार्टी वाले भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है गाइस और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इनका वेट करना चाहिए या फिर मैं आप इस कनेक्शन से खुद को दूर कर लूं, डिटैच कर लूं। तो अगर मन में कोई भी दुविधा है, परेशानी है, तो आप जनरल रीडिंग्स को सुनकर एक अंदाज़ा ले सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो कि उनकी एनर्जी में चल क्या रहा है, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है। और अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई है जिसका सल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं, उपाय भी कर लिए हैं, मंत्र जाप भी कर लिया है, दान वगैरह भी आप करते रहते हो, कोशिश बहुत करते हो, सेल्फ लव करते रहते हो, मन को शांत करने में लगे रहते हो, लेकिन फिर भी मन आपका इनके लिए परेशान है, तो आप किसी अच्छे टारो रीडर से अपनी पेड कंसल्टेशन, अपनी पर्सनल टारो रीडिंग करवा सकते हो। क्योंकि कई बार ना देखा गया है कि रीडिंग करवाने के बाद आपकी एनर्जी बदल जाती है। क्योंकि जिस भी टारो रीडर से आप अपनी रीडिंग लोगे, एक तो आपको सिचुएशन पता लग जाएगी कि हम दोनों के बीच में आखिर आगे क्या होने वाला है और पहले क्या हुआ था, कौन से ऐसे उपाय करें, कौन सा ऐसा हम स्पेल करवा लें या रिचुअल करवा लें जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और कई लोग हो सकता है कि रीडिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन जिनको पता है कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है और काफ़ी सालों से प्रॉब्लम चल रही है, तो आप डेफिनेटली गो फॉर ए पर्सनल रीडिंग सो दैट आपको क्लैरिटी मिले, सो दैट यू कैन फाइंड योर वे और एक डायरेक्शन मिल जाती है। मेरे से भी अगर आपको टारो रीडिंग्स लेनी है, पेड कंसल्टेशंस बुक करने हैं, उसकी सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। और आप मेरे इंस्टा पे भी जाके मुझे डीएम कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम है टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से है, उसका ऑफिशियल लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा है। अब आते हैं रीडिंग पर। मैंने आपको ना आज इस ऑप्शन में ना 3 से 4 सिचुएशंस बता दी हैं। बहुत कम लोगों का पार्टनर मूव ऑन कर रहा है, बहुत कम, हार्डली 6 से 7% लोगों का पार्टनर। और ये डिसीजन उन्होंने मूव ऑन करने का इसलिए लिया है क्योंकि उनको आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, शायद फैमिली नहीं मान रही, शायद उनको पता है कि जितना भी मैं इसको प्यार कर लूँ, जितना भी मैं इसके बारे में सोच लूँ, हम दोनों साथ में रह ही नहीं सकते, हमारी शादी ही नहीं हो सकती, क्योंकि उनके घर वाले अगेंस्ट है। वो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनको भी परेशान कर रहा है, उनके लिए भी ये इजी नहीं है। बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं और गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए निकला है जिनके पर्सन अगले कुछ दिनों में थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करने वाले हैं। एक मेजर कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, इनकी लाइफ से कुछ रिलीज हो रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है और पर्सन अवेकनिंग को समझ रहे हैं, तभी ये आपकी तरफ आने वाले हैं। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा और कमेंट में आज आपको लिखना है ट्रू लव,
सच्चा प्यार ज़रूर लिखें, वीडियो लाइक दे दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्यारा प्यारा सा ऑप्शन 2 चुना है, आप लोगों के लिए मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पिरिट एनिमल मिले हैं। मुझे लगता है कि आप एनिमल लवर हो या फिर आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिले हैं जो आपसे हीलिंग लेते हैं। वो टॉक्सिक हो सकते हैं, वो कार्मिक हो सकते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्पिरिट एनिमल आपके लिए निकल कर आया है एलिफेंट। दूसरा स्पिरिट एनिमल पीकॉक। तीसरा स्पिरिट एनिमल आपकी रीडिंग में है वुल्फ। चौथा स्पिरिट एनिमल काऊ है। उसके बाद स्पिरिट एनिमल निकला है टॉर्टॉइस, डॉग और लास्ट स्पिरिट एनिमल आपकी रीडिंग में निकला है आउल। ये जितने भी स्पिरिट एनिमल्स निकले हैं इनका आपके जीवन में प्रभाव होता है। लव रीडिंग में भी स्पिरिट एनिमल निकले हैं और टैरो के अंदर वैरायटी ऑफ अलग अलग टैरो डेक्स होते हैं। ये स्पिरिट एनिमल वाला टैरो डेक मैंने आप लोगों की रीडिंग में गाइडेंस के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन को मेंटल क्लैरिटी आ रही है। पर्सन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में उनको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जश्न मनाने का मन कर रहा है, बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बहुत दूर रहते हैं, वो आपको वर्चुअली देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। उनका बहुत मन है कि वो आपको गले लगाएं, बाहों में भरें, फॉरहेड पर किस करें, लिप टू लिप किस करें और आपका हाथ पकड़े रहें, छोड़े ना। ऐसे इमोशंस उनमें, ऐसी फीलिंग्स उनमें, ऐसी डिज़ायर उनमें बहुत पैशनेटली काम कर रही है। और डेफिनेटली अगले आने वाले 2 हफ्तों के अंदर ये पर्सन अपना लव आपको एक्सप्रेस करेंगे, अपना प्यार आपको व्यक्त करेंगे। बाकी और भी कार्ड्स आए हैं और मैं उन्हें इस एनर्जी में देख रही हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी ब्लॉक सिचुएशन में ही आपको रखने वाले हैं और शायद ये थोड़ी ना मूडी एनर्जी में है। ये पर्सन अभी आपके साथ ना कुछ नया स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ये मैं कुछ लोगों के पार्टनर की बात कर रही हूँ। ये पर्सन आपको ना और भी ज़्यादा भी हाई वोल्टेज ड्रामा करके दिखाएंगे, आपकी अटेंशन सीक कर रहे हैं, आपकी तरफ से इनको बहुत पैम्परिंग चाहिए। अभी अभी मैंने आपकी रीडिंग में नंबर 369, नंबर 555, नंबर 222, नंबर 999 और नंबर 1010 और 1111 या 111 नंबर देखा है। किसी को भी ये नंबर अगले दिनों में दिखे, जो कि अगले आने वाले 2 हफ्ते होंगे, 14 दिन, तो नंबर अगर दिख रहे हैं तो पागल नहीं होना। अगर पहले से आपको ये नंबर दिख रहे हैं तो आपकी लाइफ का एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है जो अब आपके रुके हुए कामों को पूरा करेगा। ये रुके हुए काम आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लव में लग रहा है कि ये अभी भी डिले करेंगे, चीज़ों को टालेंगे, चीज़ों को बहुत ही आराम आराम से आगे बढ़ाते हुए तब आपकी तरफ आएंगे। अभी मुझे इनके अंदर कोई जल्दबाजी, कोई हाइपर एक्टिवनेस नहीं लग रही। इन्हें कुछ माइनर हेल्थ इशू भी हो सकते हैं,
कि इनको आजकल सर में दर्द हो रहा है या इनको फीवरिश फील हो रहा है, कि बुखार जैसा लग रहा है, कोल्ड एंड फ्लू हो रखा है। क्योंकि मुझे इनका थ्रॉट चक्रा, इनका हार्ट चक्रा, इनका सैक्रल चक्रा और इनका रूट चक्रा, ये 4 चक्र आपके पर्सन के मुझे थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं, एनर्जी थोड़ी डाउन है। इसी वजह से हो सकता है कि इनका मन अभी प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप इसमें ज़्यादा नहीं लग रहा। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लव लेटर मिला है चार्म्स में, फिर यहाँ पे चार्म्स में निकला है घड़ी है। ये हाथ वाली रिस्ट वॉच नहीं है, ये वॉल पे लगाने वाली वॉच है, सीलिंग वॉच, क्लॉक जिसे कहते हैं। उसके बाद चार्म में निकला है मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो एक सीजर है, कैंची है। तो कुछ तो कट किया जा रहा है लाइफ से, कुछ तो ख़त्म हो रहा है इनके जीवन से, कुछ चीज़ें जो इनको सर्व नहीं कर रही, जो इनके लाइफ में स्ट्रेस डाल रही हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो स्थितियां बनी हुई हैं ऐसी या परिस्थितियां हैं जिनके बारे में इनको समझ आ गई है कि मैं अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को उस डायरेक्शन में ना लगाकर लव की तरफ फोकस करूं। तो कुछ कट हो रहा है इनकी लाइफ से। ये भी हो सकता है कि ये अपने कॉर्ड्स कट कर रहे हैं किसी कार्मिक पार्टनर के साथ, या फिर आप में से कुछ लोग पिछले 2 महीनों में हो सकता है कि कार्मिक कॉर्ड कटिंग के ऊपर कोई कंटेंट सर्च कर रहे हो, या किसी टैरो रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से आपने कार्मिक रीडिंग करवाई है, या कुछ तो आपके दिमाग में ना कार्मिक सिचुएशन को लेकर, कार्मिक रिलेशन को लेकर और टॉक्सिक एनर्जी को लेकर चल रहा है। बाकी आपकी रीडिंग में राशियां मुझे सारी नज़र आई हैं, एयर एलिमेंट से लेकर वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट से लेकर फायर एलिमेंट। अगर आपका ध्यान गाइस किसी भी वजह से ऑप्शन 1 में या 3rd में चला गया है तो आप सुन सकते हो उन्हें भी, लेकिन तीनों के तीनों ऑप्शंस आपको नहीं सुनने, अदरवाइज आप अपनी रीडिंग से खुद कंफ्यूज्ड हो जाओगे। बाकी यहाँ पे चार्म्स में मुझे मोबाइल फ़ोन भी दिख रहा है, जो कि अगेन इंडिकेट कर रहा है कि ब्लॉक से हटाने वाले हैं पार्टनर, बात करना चाहते हैं। और अगर ये ब्लॉक भी नहीं करते आपको, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो खुद नहीं कॉल करते, खुद मैसेज नहीं करते और नंबर भी हमारा ब्लॉक में नहीं डालेंगे, लेकिन उनको अंदर से इंतज़ार होता है कि सामने वाला ही मुझे कॉल करे, सामने वाला ही मुझे मैसेज करे। तो ये इस टाइप के हो सकते हैं। बाकी कुछ मिररिंग एनर्जी में पार्टनर लग रहे हैं मुझे कि आने वाले टाइम में आप जो इनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि आज मेरा पर्सन मेरे बारे में सोच रहा है, आज उसका कॉल मुझे आएगा। आएगा तो नहीं कहते मैनिफेस्टेशन करते हुए, हमेशा ये कहते हैं हम कि मेरे पर्सन से मेरी रोज़ बात होती है, उसका कॉल मुझे आ रहा है, मेरे फ़ोन पे उसका मैसेज आया है और मैंने अभी देखा है। इस तरह जब आप एनर्जी को बदलते हो ना, तो दूर बैठा जो इंसान है, अगर वो आपके बारे में नहीं भी सोच रहा होगा, वो भी आपको सोचने पे मजबूर हो जाता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बहुत लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मुझे लगता है कि आपके लिए अगले कुछ दिन इस इंसान को चेज ना करने की एनर्जी रहेगी, क्योंकि आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव और अपनी पावर में आ रहे हो। इसीलिए ये पर्सन चेजर एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसमें जो निकलना था यूनिवर्स ने आपको बताया कार्ड्स के थ्रू।
उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट में डालिए ट्रू लव, वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने भी आज का ये आखिरी ऑप्शन थर्ड चुना है, आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और इनको आपके साथ ना फिजिकल भी होना है। सारे कार्ड्स यहाँ पे 70% सेक्सुअल कार्ड्स आए हैं। अगर पास्ट में आप दोनों फिजिकली क्लोज आए हो या आप लोगों के बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो बहुत ही इंटीमेसी को लेकर, फिजिकल प्लेजर को लेकर, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर आप लोगों ने साथ में वो मोमेंट्स और मेमोरीज बनाई हैं, तो इनको मन कर रहा है कि काश वो बीता हुआ कल, वो लौटा हुआ वक्त वापस आ जाए। लेकिन फिजिकल एनर्जी है। बाकी मुझे बहुत ही कम लोगों के पार्टनर में इमोशंस दिख रहे हैं इस टाइम, लेकिन वो भी बैलेंस में है, कंट्रोल किया हुआ है पर्सन ने। मन में इनके ऐसा चल रहा है कि उसके सामने मुझे थोड़ा ड्रामा करना है, थोड़ा मुझे हाई वोल्टेज नौटंकी करनी है, नाटक करना है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए तड़पे, दौड़कर मेरी तरफ आए, मुझे पूछे कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्यों मुझसे दूर दूर भाग रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। ये सब वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। अंदर से उनका बहुत मन है कि वो आपको बस पकड़ लें, बाहों में भर लें और छोड़े ना, लेकिन ये इतना कंट्रोल कर रहे हैं खुद पर कि ये वेट करने को तैयार है। वेटिंग एनर्जी में इन्होंने आपको जानबूझकर डाला है। बाकी यहाँ पे कुछ चार्म्स भी निकल कर आए हैं आपकी रीडिंग में। पहला चार्म तो यहाँ पे एक पैन स्टिक बना हुआ है, जो आपको पता है कि ये कुकवेयर होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं, या बहुत सारे लोगों को स्पेशली फीमेल्स को पता होगा, जिसे हम हिंदी में कढ़ाई या फिर कह देते हैं कि तवा है जिसके ऊपर चपाती बेली जाती है, डाली जाती है बेलने के बाद। तो ये कुकवेयर का इस चार्म में निकल कर आना ये दिखाता है मुझे कि आप या तो इनके लिए खाना बना कर लेके जाते होंगे, या फिर ये और आप कुछ लोग लिविंग रिलेशन में रहते होंगे, साथ में कुक करना, साथ में खाना खाना बैठकर, वो टाइम, वो मेमोरीज, वो सब कुछ इनको ना नॉस्टैल्जिक फील करा रही है। ये पर्सन ना पुरानी बातें ज़्यादा सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा फूडी हो, दोनों ही एक जैसे नेचर के हो, या दोनों को ही एक जैसी लाइक्स एंड डिसलाइक्स पसंद है। जो आपको करना अच्छा लगता है लाइफ में, शायद उनको भी वही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। कुछ लोग बहुत सेम होते हैं सोच विचार में, पसंद नापसंद में। तो आप एज ए कपल हो सकता है बहुत सारी बातों पर अग्री कर जाते थे, बहुत सिमिलर एनर्जी में रहते थे, लेकिन अचानक सेपरेशन आ गया और सेपरेशन इन्होंने डाला है। देखिए, ये रीडिंग जनरल है, तो मैं जो भी बता रही हूँ ना, ये सबके साथ मैच नहीं करेगा। और अगर ये आपके साथ मैच नहीं भी करता तो डोंट वरी, रीडिंग यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। हो सकता है आगे आने वाली रीडिंग जो अभी मैं और कार्ड्स देखूंगी तो शायद वो सिनेरियो आपके साथ मैच कर जाए। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ, प्लीज़ आराम से पूरी रीडिंग को सुना करो। बाकी लोगों के पार्टनर में ना मुझे लग रहा है कि वो जानबूझकर डिटैच एनर्जी में है, जानबूझकर आपको दूर कर रहे हैं खुद से, क्योंकि उनको आपकी याद बहुत आ रही है। कल जो इनका बीता हुआ है आपके साथ, पास्ट जो है, वो पुरानी यादें इनको बहुत ज़्यादा इनके सबकॉन्शियस माइंड में
बार बार घूम रही हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं इन यादों से पीछा कैसे छुड़ाऊं। ये पर्सन ना, ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इनमें सेल्फ कंट्रोल भी है और थोड़े प्रैक्टिकल भी हैं ये। लेकिन मुझे आपकी तरफ से लग रहा है कि आपने इनको इतना प्यार दिया है, इतना केयर किया है आपने, कि इनके दिल में भी आपने वो प्यार की लाइट जगा दी है। अगर इन्होंने अपना दिल का दरवाज़ा बंद किया हुआ था कि मुझे अब लाइफ में किसी से प्यार नहीं करना, शायद इनके भी पास्ट में ब्रोकन रिलेशनशिप्स रहे हों। हो सकता है कि इन्होंने आपसे पहले भी लाइफ में किसी को दिल से चाहा हो, पसंद किया हो, लेकिन उससे इनको धोखा मिला और तब से इन्होंने मन बना लिया कि अब मैं किसी को प्यार नहीं करूँगी या करूँगा। लेकिन आप आए तो सोच बदल गई। बहुत अच्छी रीडिंग है। मुझे ये ऑप्शन थर्ड जो है, ये हाईली इंट्यूटिव लोगों का, स्पिरिचुअल लोगों का और उन लोगों का लग रहा है जिनको ज़िंदगी में बहुत ट्रॉमा देखना पड़ा है, बहुत धोखा सहा है आपने, बहुत ज़्यादा आपने लोगों के लिए अनकंडीशनल लव और अपनी हेल्प, अपना सपोर्ट ऑफ़र किया है। लेकिन इन रिटर्न आपके साथ लोग बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हैं, चाहे वो दोस्त हों या बचपन के दोस्त रहे हों या रिश्तेदार रहे हों या कज़न वगैरह रहे हों या स्कूल कॉलेज के फ्रेंड रहे हों या ऑफिस में कलीग्स रहे हों। और लव में भी चीटिंग मिली है आपको। बाकी आप लोगों के लिए ना अगले 3 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 19 दिन और 22 दिन ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद कोशिश करते हो इस पर्सन के साथ रिलेशन को बेटर करने के लिए, आप अपने एफर्ट्स डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। और जिन लोगों को लगता है कि ये थर्ड पार्टी में है, मैं क्यों इनकी लाइफ में जाऊं, ये मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाएंगे, तो आप रुक सकते हो। क्योंकि ये रीडिंग आपको ये नहीं कहती कि ऐसा ही होगा, ये आपको एक एनर्जी अपडेट दे रही है कि ये होने की संभावना बनी हुई है। देयर आर possibilities, there are probabilities, it can happen or it may not happen, right? Because ये जनरल रीडिंग्स हैं, नॉट योर पर्सनल कंसल्टेशन, कि मैंने सिर्फ एक ही इंसान की यहाँ पे रीडिंग नहीं की, लाखों लोगों की है। और आप सोशल मीडिया पर कहीं भी टैरो रीडिंग सुनोगे, चाहे कोई रील सुनते हो, कोई वीडियो देखते हो, कोई ब्लॉग पढ़ते हो, कोई आर्टिकल पढ़ते हो टैरो पे, हमेशा याद रखना कि ये सभी जनरल होता है। यहाँ पे आपको गाइड किया जाता है। अपनी पर्सनल रीडिंग जब तक आप नहीं लेते, तब तक आपको डीपर इंसाइट्स, बेटर क्लैरिटी प्रेडिक्शन के साथ नहीं मिल पाती। बाकी इस वाले ऑप्शन में राशियाँ सारी आई हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपसे ब्रेकअप कर गए हैं और इन्हें ब्रेकअप किए काफ़ी महीने हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अगर मैं अब इसकी लाइफ में लौट कर वापस आया तो ये मुझे सीधा ही किक आउट कर देगा या कर देगी, मतलब लात मार के निकालेगा कि जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी भी इनके अंदर सोच है आपके लिए कि मैंने बहुत वेट कराया है इनको। ये भी पहले अपनी ही धुन में सवार थे जब ये आपको इग्नोर कर रहे थे या फिर ये थर्ड पार्टी में थे। और कुछ लोगों ने इसलिए डिस्टेंस बनाया है क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। वजह है कि उनको पता है उनकी फैमिली नहीं अप्रूव कर रही, शायद आप दोनों में कास्ट का डिफरेंस है, रिलीजन अलग है, स्टेटस में कोई डिफरेंस है। वो होता है ना कि इनके घर वालों ने इन्हें पहले ही बोला होगा कि तुम्हारी शादी केवल हमारी मर्जी से ही होगी, तो ये सच नहीं आपको बता रहे, अंदर इनके ये सब चल रहा है। तो ये काफ़ी ना अंदर से रिजेक्टेड,
लोनली, सैड, एंशियस फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है कि प्यार आप ही ने किया था। शायद ये पहले अपना रास्ता भटक गए थे, लेकिन अब इनको पता तो लग गया है, लेकिन ये आ नहीं सकते क्योंकि इनको पता है कि ये अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए ट्रू लव, सच्चा प्यार लिखें। वीडियो को लाइक दे दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।